मांगे खून, फर्ज और कानून और बुड्ढा को बना। बिल्कुल, मैं भी हमेशा उस ईश्वर से यही कामना किया करता हूं कि हमारा परिवार हमेशा हरा भरा रहे, हमारे परिवार को किसी की नजर ना लगे। लेकिन पापा, इन बातों के साथ साथ आज ड्यूटी से आने में हमें थोड़ा सा लेट हो गया। हमारी बहन नैना इस वक्त दिखाई नहीं पड़ रही। नैना नैना जानना चाहता है कहाँ है? जरा उधर नजर की डाल। देख, नाराज होकर के बैठी है तुझसे और किसी से बात करना नहीं चाहती है। इसका मतलब आज हमारी बहन हमसे नाराज है क्योंकि आज रक्षाबंधन का त्योहार था और हमें ड्यूटी से आने में कुछ लेट हो गया। तू ही इसे मना सकता है। बैठिए पिताजी, हम देखते हैं। बहन नैना, तो हो के नाराज बैठी और हो प्यारी बहन हो के बैठी हो प्यारी बहन। आज के दिन तो खुशियों का त्योहार है और आज के दिन तो हिंदू मनाते खुशी। आज के दिन तो हिंदू मनाते खुशी। खूब राखी का उत्तम ये त्योहार है। आज अरे मेरी प्यारी बहन, आज तू हमसे नाराज है? तुमसे नहीं, चलो मैं कान मारता हूँ, माफी मांगता हूँ। माफी तुम बिटिया फुलाए रहे हो। तो इसका मतलब ये आग तेरी लगाई हुई है। इसी ने कहा था मुझसे कि आज भैया गश्त पे गए हुए। क्यों? तुमने हमारी बहन से कहा था कि हम गश्त पे गए हुए आएंगे नहीं। सबकी बहनी राखी बांधे में मेला देखे गई। मेला गई और मैं घर में मुंह फुलाया। तुम बिटिया फुलाए रहो, मानियो ना। चुप रहे, हट। बहन, अरे छोटी छोटी गलतियां तो हो ही जाती हैं और फिर तो पुलिस की नौकरी नहीं बल्कि बवाले जान होती है। नहीं खाना खाने की फुर्सत मिलती है और नहीं नहाने की फुर्सत मिलती है। ये सब बनावटी बात है। तुम्हें सिर्फ अपनी नौकरी से प्यार है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे नौकरी से नहीं, मुझे अपनी बहन से भी प्यार है। ये बात है। लेकिन घड़ी के मुताबिक राखी का मुहूर्त निकला जा रहा है। राखी राखी बांधी पहले मिठाई खवाई जाओ। हाँ, पहले मीठा इसको खिलाओ। पहले बैठो, राखी बंधेगी, उसके बाद में मिठाई मिलेगी। वहां बैठो। काम पहले तो बैठो 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 बैठो। मिठाई की तरफ मुड़कर नहीं देखना। खाए नहीं जाती मिठाई, क्योंकि तुम्हारी नजर पत्थर फाड़ती है। इस तरफ देखना भी नहीं। ये लाओ इधर, टेबल लाओ इधर। पकड़ ली बेटी। अरे तुम्हारा हाथ नहीं लगना चाहिए इसमें, क्योंकि आज रक्षाबंधन का त्योहार है। अपने भैया के हाथ में राखी बांध की और ये नजराना लेकर मेला टहलने जाऊंगी। भैया ये लाल कब कर रहा है मिठाई की तरफ? सबसे पहले अपने भैया के हाथ में राखी बांधूंगी। ओ भैया मेरे, ओ भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना। भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना। सुहाना भैया मेरे, ओ भैया मेरे, छोटी बहन को ना भुलाना। भैया मेरे, हमारी खुशी का पावन जैसे मेरी नदी। तुम्हारी खुशी का पावन जैसे मेरी नदी का। भाई के उजी ये मस्तकी के
मेरे, ओ भैया मेरे छोटी बहन। बांधी के हाथ में ये समडोरी, अपने पिलानी से नाता दो। पिलानी से नाता जोरी, देखो ये नाता पुराना पुराना। भैया मेरे, भैया मेरे छोटी। आराम आराम खाओ, तुम्हें ही खाना है। आराम से खाओ, आराम से, आराम से, आहिस्ता आहिस्ता खाओ। पानी मंगवा देंगे भी, बैठो। पानी ले आओ। चलो ठीक है, राखी भी बंधवा लिया और मिठाई भी खा रहे हो। मिठाई तो गप गप खा रहे हैं। अभी जब नजराना देना पड़ेगा तब देखूंगी तुमको। चलो राखी बंधवा लिया, मिठाई भी खा रहे हो, बहन को राखी का नजराना दो, मतलब पैसे निकालो। क्या हुआ? पैसे का नाम जैसे मेरी जुबान पे आया तुझे कुछ हो गया है, क्या हुआ? सरी मिठाई खवाई दिन जू हबकाई गो। नौटंकी मत करना। ये मिठाई मयूर पैसे देने का जब नंबर है तो मिठाई ये सड़ी हुई हो गई। भैया ये मिठाई सड़ी है। अरे ये मिठाई मयूर होटल की है। अरे उल्लू, ये मिठाई तुम्हें भुर्जी के वहां की लग रही है। चलो कहीं की भी हो, तुमने राखी बंधवा मिठाई खाया है, चलो पैसे निकालो, निकालो पैसे। बहानेबाजी नहीं चलेगी, चलो पैसे निकालो। देखो नजराने के तौर पे तुम हमें नोट देना। हाँ बिटिया, नोट देना, ठीक है? बिटिया हम तुमका गन्न मत आवा। भैया भैया अब है पर्ची आई तो पहली ट्राली कटाईबा, जब पैसा आए तो पहले पेमेंट बिटौनो ही कर। तो गन्ना का जब पैसा आएगा तब राखी का पैसा दोगे। नहीं, ये पैसा उधार नहीं होता। चलो पैसे निकालो, अभी इसी वक्त निकालो। पैसे लाओ जल्दी से। नगद ले का बोरे ना नगद रुपये लाओ। अजय 1 रुपया घुमाओ। भैया मिठाई की और इस राखी की कीमत 1 रुपया लगाना था। जैस मिठाई वैसा रुपया। तो बहन को हमारी 1 रुपया राखी का दे रहे हो। कौन कहता है कि तुम घर लिखा दो? ये पैसे पकड़ो। उल्लू कहीं के। चलो पैसा वापस करो उसके। चलो तेरे पास पैसा नहीं तो कोई बात नहीं, पैसा हम दे देंगे। अब आराम से बैठ करके खाओ। बहन जैसे ही तुमने हमारे हाथों में राखी बांधा, भाई बहन के रिश्ते को पवित्र और गहरा मजबूत बना दिया। भैया जब बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधती है तो भाई खुश होकर के अपनी बहन को उपहार देता है। और ये आ गए हमारे भाईजान अजीम खान, ये विश्वा की तरफ से ये 100 रुपये कलमबंद आप लोगों के सीन पर खुश होकर दिया। बहुत शुक्रिया बहन, आज वही मैं तुझे दूंगा बहन। और लीजिए तुझ भेंट, क्या मतलब मेरी प्यारी बहन। और लीजिए तुझ भेंट और तेरा पिरन देता है।
एवज में राखी के, एवज में राखी के रक्षा का वचन देता है। दूंगी अपने भैया के लिए मैं तो सर कटा दूंगी। जो बद नजर तो जो बद नजर जब से उसे मिटा दूंगी। आज तेरा भाई तुझसे वादा करता है जब कभी तुझे कोई मुसीबत पड़ेगी तो तेरा ये भाई हंसते हंसते अपनी जान को कुर्बान। नहीं मेरे भैया, जान जाए मेरे दुश्मनों की, मैं तो भगवान से दुआएं करूंगी कि मेरे भाई को 100 साल की उम्र लग जाए। और ये आ गए हमारे भाईजान अजीम भाईजान, ये बिस्वा की तरफ से ये फिर 100 रुपया आप लोगों की कलम बंद दिए हैं, इसमें सील पर खुश होकर बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान के लिए। कौन हो भाई, अंदर चले आओ, कम हल्ला मचाए हो, आओ आओ अंदर चले आओ। क्या बात है? हम पोस्ट मास्टर हैं भैया। पोस्ट मास्टर या पोस्टमैन हो? हाँ, डाकिया हैं। तो कह दो हम डाकिया है, क्या बात है? भैया ये बताइए नैना सिंह का मकान कहाँ? अरे नैना सिंह का मकान तो यही है, आप हम उसके बड़े भाई हैं। चलिए ये लीजिए। क्या है? नैना जी के नाम से खताया हुआ। नैना के नाम से खताया हुआ। ले सनीचर तुम्हें कही। सनीचर नहीं, सिग्नेचर कहा जाता है। पोस्टमैन किसने बना दिया? हम बिटिया अपनी नौकरी बनाई हैं, हम बप्पा की नौकरी बना। अच्छा, तो कुछ सीख लिया होगा। हम कर का बवालम परी। बेटा, ये बेटी नैना देवी के नाम से लेटर आया हुआ है, देख ये कहां से आया है और इसमें क्या लिखा है। वही तो देखने जा रहा हूँ पिताजी कि बहन के नाम से खताया हुआ है, आखिर कहां से आ सकता है। अरे पिताजी, क्या बात है? इसमें तो बहुत ही खुशी की बात लिखी हुई है। खुशी? हाँ। कैसी खुशी है? हमारी बहन नैना को पुलिस ट्रेनिंग के लिए दिल्ली बुलाया गया। हाँ बहन, तू तो बहुत बड़ी चोर निकली। शायद तुम लोगों को नहीं मालूम, मैंने पढ़ते पढ़ते एक पुलिस ट्रेनिंग के वास्ते फार्म अप्लाई किया था। अच्छा, ये वही वापस आया है। अच्छा अच्छा, तो मेरी बहन ने पढ़ते पढ़ते पुलिस फोर्स में फार्म भी अप्लाई कर दिया था। हाँ भैया। वाह बहन, आज तूने खुशियों के मौके पे और एक खुशी दे दी। जिस वक्त तू पुलिस अफसर बनकर के आएगी उस वक्त हमारा और हमारे खानदान का कितना बड़ा नाम होगा। भैया, अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा, कहीं मैं पुलिस ट्रेनिंग में पास हो गई तो जिस दिन पुलिस अफसर बनकर आऊंगी सबसे पहले अपने भाई को सल्यूट करूंगा। और मेरा भी वादा रहा, जिस वक्त तू सबसे पहले वर्दी पहनकर मेरे सामने आएगी मैं भी अपनी बहन को सल्यूट करूंगा। बहन, तू नहीं जानती कि देश की सेवा करने में कितना सुकून मिलता है, कितना चैन मिलता है। जिस वक्त तू पुलिस की वर्दी पहनकर आएगी, देश की सेवा करेगी, देश की रक्षा करेगी, उस वक्त हमारे पिताजी का नाम रोशन हो जाएगा। लेकिन भैया, लेकिन बहन, पुलिस की नौकरी नौकरी नहीं बल्कि बवाले जान होती है। तूने फार्म तो अप्लाई कर दिया, लेकिन क्या इस ड्यूटी को अच्छी तरीके से कर पाएगी? इसलिए हमारी एक नसीहत हमेशा अपने दिल और दिमाग में बिठा के रखना। कौन सी नसीहत भैया? तो जाओ खुशमंद हो और करके ट्रेनिंग पे तुम आओ, जाओ हो करके ट्रेनिंग पे तुम आओ, प्यार दिल से हमारा भुलाना नहीं,
और रास्ता तेरी देखे ये हम सब यहाँ। रास्ता तेरी देखे ये हम सब यहाँ। ये है भाभी तेरी भूल, आप भूलने की बात करते हैं, आप तो मेरे भगवान के समान हैं। आप लोगों को कैसे भूल सकती हूँ भैया? तो भूल सकती हूँ सबको, हाय भैया मेरे, पर तुम्हें भूल जाना ना आसान है। भैया भैया मेरे तिती रहूंगी सदा, भैया भैया मेरे तिती रहूंगी सदा। आपके भाई पे बहना ये कुर्बान। ना बहन, भैया आज तो खुशियों का दिन है और खुशी के मौके पर तेरी आंख से आंसू निकल रहे हैं। शायद तुम्हें नहीं मालूम यार, आज से आंसू खुशी के आ रहे हैं, क्योंकि लेकिन एक बात का अफसोस है, कौन सी बात का बहन? आप लोगों से कभी दूर नहीं रही और आज मैं ट्रेनिंग की वजह से इतनी दूर जा रही हूँ। मैं आपके बिना और पिताजी के बिना कैसे रह पाऊं? नहीं बहन, कुछ दिनों की बात है और कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। जिस वक्त तू पुलिस अफसर बनकर के आएगी, हमारा और हमारे पिताजी का नाम भी तो रोशन होगा। बहन खुशी खुशी ट्रेनिंग पे जाओ और मेरा वादा रहा, तेरी पहली पोस्टिंग जिस शहर में होगी हम लोग आकर के वहीं पे तुझसे मुलाकात करेंगे। ये बात है भैया, लेकिन पिताजी ने खून पसीना एक कर दिया, ये घर बनाया। अरे ये घर नहीं, एक महल है और ये महल हम सबके लिए एक स्वर्ग से सुंदर है भैया। हाँ बहन, तुमने बिल्कुल सच कहा। पिताजी की मेहनत का ही नतीजा है जो आज हम लोग इस मुकाम पे पहुंच गए। भैया वो स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार। हेलो, और ये फिर आ गए हमारे भाईजान अजीम भाईजान, ये बिस्मा की तरफ से ये फिर 100 रुपये कलम बंद आप लोगों के सीन पर खुश होकर दिए। बहुत शुक्रिया भाईजान। है अपना घर द्वार, हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न छूटे, किसी का घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न छूटे। वो बात पिता तुमसे पता है केवल तुम हो भगवान हमारे। ओ तुमसे पता है केवल हो भगवान हमारे। कर न सके तो आपकी सेवा, कर न सके तो आपकी सेवा, जीवन है बेकार, हमारा प्यार न टूटे, किसी का घर द्वार न टूटे। देखा पापा, आज बहन नैना पुलिस ट्रेनिंग के लिए चली गई, लेकिन जाते जाते हमारी आंखों में आंसू दे करके गई है। हाँ बेटा, तेरा कहना सच है। लेकिन उतनी खुशी भी मिलेगी जिस वक्त ये पुलिस अफसर बन करके आएगी। लोग बड़े गर्व से कहेंगे कि ठाकुर उदय सिंह के दोनों बेटे पुलिस ऑफिसर बन गए। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। अरे बेटा, क्या बात है? एक बात तो मैं तुझे बताना भूल ही गया। कौन सी बात?
मैं इस वक्त अभी खेतों की तरफ जा रहा हूं। अच्छा, हाँ, अगर थोड़ा खेत से आने में लेट हो जाऊं तो तू क्या करेगा? स्नान करके और खाना खा करके तब ड्यूटी पे जाएगा। ठीक है पिताजी, अगर आपको लेट हो जाता है तो मैं स्नान करके खाना खाकर फौरन ड्यूटी के लिए निकल जाऊंगा। अच्छा पिताजी, भगवान सदा खुश रहे। देखा गंगा, आज भगवान ने मुझे कितनी बड़ी खुशी दे दी। रक्षाबंधन का त्योहार था और उधर मेरी बहन नैना का पुलिस फोर्स से बुलावा आ गया और बहन मेरी ट्रेनिंग के लिए दिल्ली शहर निकल गई। हाँ स्वामी, अरे जिस वक्त अपनी नैना पुलिस अफसर बनकर आएगी, अरे जब वर्दी में मैं देखूंगी तो कितनी अच्छी लगेगी। तुम्हारे मुंह में घी से इतना ही नहीं, जिस वक्त अपनी नैना पुलिस अफसर बनकर आएगी तो मैं गाँव वालों का मुंह मीठा कर। तुमने बिल्कुल सही कहा। जिस वक्त हमारी बहन पुलिस अफसर बन जाएगी उस वक्त हमें बहुत बड़ी खुशी होगी। हाँ स्वामी। लेकिन गंगा, क्या? एक मुझे दुख है। हाय राम, ये दुख किस बात का है? पहली बात तो आज हमारे घर में दो खुशियां हैं। पहली बात तो रक्षाबंधन का त्योहार और दूसरी बात हमारी बहन ट्रेनिंग के लिए चली गई। अब एक खुशी तो मुझे और दे दे। मैं हाँ, मैं कौन सी खुशी दे दूं? शायद तुमने मेरी बात को समझा नहीं। जब मैं ड्यूटी के लिए चला जाता हूँ अच्छा। तो पापा घर में बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, उनका घर में दिल नहीं लगता है। अच्छा। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से हमारे घर में एक छोटा सा मुन्ना आ जाए ताकि पापा का भी दिल लगा रहे। ये बात है तो आपकी ख्वाहिश बहुत जल्दी ही पूरी। तो यही हम भी सोच रहे हैं कि चलो आज फटाफट इस काम को आगे बढ़ाते हैं। गंगा, जब से तो मेरी जिंदगी में आई है वाकई हमारी जिंदगी में बाहर आ गई है। दिन पर दिन हमें खुशियां मिलती ही चली जा रही हैं। आज हम कहते हैं गंगा, तुझसे वादा करते हैं कि जिंदगी भर हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि तुम हमें जिंदगी भर याद करोगी। हाँ गंगा, और हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे।
सिगरेट पी रहे हो ओ हमारे पर धुआं और तो सिगरेट तुम्हारी प्याबा धुआं का ही दादा पर छोड़ी बा। साले नालायक कहाँ की तैयारी में चल रहे हो? हत्याहार चल रहे हैं ना। हत्याहार में चलकर क्या करोगे? चलो लो खरी चलाई चल। चल नहीं रहे हैं, हम बिल्कुल आ गए हैं। आ गए हैं ये सामने जो झोपड़ी दिखाई पड़ रही है ये वाली, यही बिरजुआ किसान की है। यही है। तुम जाओ और जाकर देखो इस वक्त माया झोपड़ी के अंदर क्या कर रहे हैं। झोपड़ी में कोई नहीं है, ना ही तो बिरजुआ है, ना ही तो उसकी बहन माया। क्या कहा नौकर? झोपड़ी के अंदर ना तो बिरजुआ है ना उसकी बहन माया है। कोई नहीं है। तो ये कहाँ गई होगी? कहाँ गई होगी? नौकर, तुझे मालूम होना चाहिए बिरजुआ हमेशा खेतों में काम किया करता है वो तो साला मेहनती है। और बिरजू और उसकी बहन माया सिर्फ दो ही भाई बहन वही है। है तो वही है। तीसरा व्यक्ति उसके परिवार में कोई नहीं है। नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कैसा? कि बिरजुआ खेतों में काम करता होगा हाँ। और उसकी बहन माया बिरजुआ के लिए खेतों में जो है खाना पानी लेकर गई होगी। यह बात तुम्हारी पुक्की है। पुक्की नहीं साले, पक्की। पक्की है। वो बिरजुआ के लिए खाना और पानी ही लेकर गई होगी। अगर ये बात पक्की है नौकर तो हम अपना पैगाम बिरजुआ की खेतों की तरफ बढ़ा देते हैं। गुड इंडिया। अगर ये कहाँ है? साले हिंदी बोल नहीं पाते, गुड इंडिया बता रहे हो। हाँ। कहते हैं गुड आइडिया हाँ, गुड और आइडिया। तुम गुड इंडिया साले बता रहे हो। भैया अस्पताली। अच्छा पता, अगर हमारा मूड खराब हो गया तो ये मालिक कह रहा नौकर कमरे मारे। तो साले बदतमीजी क्यों करते हो? क्या बदतमीजी? ये तो मूड खराब हो गया तो ये दुनिया होगी, मगर दुनिया में तुम नहीं होगे माता चोट। हम तो ये कह रहे हैं अगर माया से खेतों में मुलाकात हो जाएगी तो और भी अच्छा रहेगा। हाँ तो साले ऐसे बताओ आओ फिर। तो फिर पैगाम बढ़ा। हाँ।